वेलकम टू स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। दोस्तों ये चैनल सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड है, जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोले तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की बात करते हैं। ऐसे स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो डेफिनेटली आपने स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन भी प्रेस करना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है, डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो आप इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल वन आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है। अगर आप एंजल वन में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे और यहाँ से आपको काफी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। सेल्स मतलब जब कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो कितना कंपनी का बिजनेस हो रहा है। बाकी बात आती है बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट की, कितना खर्चा कंपनी कर रही है, उसको घटाने के बाद टोटल आपको प्रॉफिट निकलता है। टोटल अगर हम सेल्स की बात करें 2011 में 20,023 करोड़ और ये साल दर साल इंक्रीज होते गए। आप देख रहे हैं एवरी ईयर ये इंक्रीज हुआ है। और 2022 की बात करें 52,446 करोड़ के सेल्स कंपनी ने किए हैं। कंपनी के सेल्स आपको एवरी ईयर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2717 करोड़ से इंक्रीज होकर 12,857 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको एवरी ईयर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 2,296 करोड़ से इंक्रीज होके 8,879 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी आपको एवरी ईयर काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये कंपनी रेगुलरली ग्रो कर रही है और ऐसी कंपनी जहाँ पे आपको रेगुलर ग्रोथ मिल रही है डेफिनेटली वहां पे आपने निवेश करना चाहिए। बाकी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करना आपका अपना डिसीजन होगा। आई होप आपको यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने देख लिया, इसके बाद आपने बैलेंस शीट चेक करनी है, जहाँ पे हम सबसे पहले रिजर्व की बात करेंगे। रिजर्व का मतलब है कंपनी के हाथ में कितना कैश है। इस कैश का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे कंपनी को फायदा होता है उसके लिए कर सकती है। लेट्स से आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसको आप बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो आप उसे अच्छे दामों पे खरीद सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट उससे निकाल सकते हैं। रिजर्व्स की बात करें 48,826 करोड़ का रिजर्व आपको 2022 के अकॉर्डिंग देखने को मिले हैं। और बोरिंग्स की बात करें 1,043 करोड़ की बोरिंग है। कोई बड़ी बोरिंग नहीं है, नेग्लिजिबल बोरिंग है। जहां पे कंपनी का मार्केट कैपिटल 6 लाख करोड़ का है वहां पे ये बोरिंग कोई बड़ी बोरिंग नहीं होती है, तो इसलिए बोरिंग को देख के आपने घबराना नहीं है। दोस्तों बात करते हैं टोटल एसेट्स के बारे में। 10,348 करोड़ से कंपनी के एसेट्स इंक्रीज होकर 70,506 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के टोटल एसेट्स में भी आपको साल दर साल काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी इस तेजी से बढ़ रही है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। साथ ही साथ डिविडेंड भी ये कंपनी काफी अच्छा प्रोवाइड करती है, प्लस आपको ग्रोथ भी देती है। तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक की तलाश में अगर आप हैं तो आपकी तलाश यहाँ पे होती है खत्म। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेस का कंपैरिजन आपके सामने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं वन डे में 0.15% का रिटर्न, वन वीक में 2.05% की गिरावट देखने को मिली है, वन मंथ में 1.30% का रिटर्न, 3 मंथ में 13.09% का रिटर्न है, 6 मंथ में 18%। ईयर टू डेट बोले तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक इसने 9.33% के रिटर्न कमा के दिए हैं। 1 ईयर में 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। कोई बड़ी गिरावट नहीं है। दोस्तों ये स्टॉक हाथी है, हाथी। इवन मार्केट क्रैश के दौरान भी ये स्टॉक गिरा था, लेकिन जिस तेजी से ये अपने लेवल्स को टच किया है काबिल तारीफ है। और यहाँ पे आपको रेगुलर ग्रोथ देखने को मिलेगी, भले ही स्लो ग्रोथ है पर रिटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। 2 ईयर में 18.19% के रिटर्न, 3 ईयर में 37% के रिटर्न, 4 ईयर में 44, 5 ईयर में 118% के रिटर्न, 10 ईयर में 397% के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो अच्छे खासे यहाँ पे इस स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आपको मालामाल कर सकती है, आगे भी आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डेफिनेटली आपने इस स्टॉक पे निवेश करना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट और डिसीजन है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स के हैं
और प्रमोटर के पास 61.9% की होल्डिंग देखने को मिली है। फ्लैश प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं है। 334 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की 3.64% की इन्वेस्टमेंट, 1148 अफायर्स की 13.3% की इन्वेस्टमेंट है। एंड प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें, यूनिलीवर पीएससी की 47.43% की इन्वेस्टमेंट। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 5.11% की इन्वेस्टमेंट। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें, 11.36% की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नेम से। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक मल्टी बैगर एफएमसीजी कंपनी है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। डिविडेंड काफी अच्छा देता है, 1.30% का डिविडेंड यील्ड है। और स्टॉक आपको अगर 2000 से नीचे मिलता है तो झोली भर के खरीदिए। गिरावट में इस स्टॉक से आप मालामाल हो सकते हैं। हर लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीद के आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी अच्छा स्टॉक है। स्लो आपको रिटर्न्स लेंगे लेकिन डेफिनेटली रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन किन लेवल्स पे खरीदना है ये टोटली आपके ऊपर रहेगा। कंपनी बेसिकली एफएमसीजी बिजनेस में है, जहां पे कंपनी होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में काम करती है। मार्केट कैपिटल की बात करें 6,05,819 करोड़, 2578 का इसका करंट प्राइस है, 2859 का हाई, 1902 का लो है। स्टॉक पीस 66, बुक वैल्यू 209, डिविडेंड यील्ड 1.30%, ROC 24.4%, ROE 18.4% और फेस वैल्यू 1 रुपए की है। बट फ्यूचर में आपको यहाँ पे डेफिनेटली बोनसेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेके आऊँ कंपनी की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनी के ब्रांड्स की बात करूंगा और आपको सारा बिजनेस समझ आ जाएगा। अगर आप कंपनी के ब्रांड्स की बात करें, ये सारे ब्रांड्स आपके घरों में होते होंगे, यूज भी करते होंगे। एक्टिव व्हील 2-in-1 ये डिटर्जेंट है, अन्नपूर्णा, एक्स, बूस्ट, ब्रीज, ब्रुक लेबल, थ्री रोज, रेड लेबल हो गया, ताजा, ब्रुक बॉन्ड, ताजमहल, CIF, सिट्रा, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि घर घर में यूज होते हैं। दोस्तों अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को समझ जाएंगे तो बिजनेस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सिंपल सा मतलब है कि कोई भी बिजनेस समझने के लिए कंपनी के प्रोडक्ट को समझना। मैं तो यही बोलूंगा कि ये कंपनी बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। आप चाहे तो इसमें 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी लगा के अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको अगर सेफ रिटर्न चाहिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आप बेट कर सकते हैं, लेकिन 2000 से नीचे ही आपने इसे खरीदारी करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिटर्न्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे 1 वीक की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4.40% की गिरावट है। 1 ईयर की बात करें तो इंडिविजुअल रिटर्न्स आप देख रहे हैं 3.46% की गिरावट है। मैक्स का चार्ट आपके सामने में लगा है, आप देख रहे हैं इस स्टॉक ने जब ये लिस्ट हुआ है 2000 के आसपास 248 रुपये का स्टॉक था और यहाँ से इसमें कंटिन्यू आपको तेजी देखने को मिली है और इसके बाद आपको 2022 मार्च के आसपास 2000 रुपये का ये स्टॉक मिल रहा था। इसके बाद इसने काफी अच्छा मोमेंटम शो किया है। दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक में निवेश किया होता तो आज की डेट में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल चुके होते। टोटल 841% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों मैं इस स्टॉक को यूज करता हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी और साथ ही साथ मैं इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज करता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें एज पर करंट प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है एज पर टिकट टेप। डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें, डिविडेंड अच्छा खासा देता है, एफडी से बेटर रिटर्न कंपनी देती है। एंट्री पॉइंट की बात करें एज पर टिकट टेप ये ओवरबॉट जोन में नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के हेल्थ ठीक ठाक है, कंपनी के नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस कंपनी में बने रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाल पाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मल्टी बैगर कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट आपको घर घर में इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने प्रोडक्ट इस कंपनी के यूज करते होंगे, आपको खुद भी नहीं पता होगा। तो आज से कोशिश कीजिए, अपने घर में तलाशिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन से ऐसे प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे आपके घर में आते हैं जहां से आपको थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह से कंजम्पशन है। और ये भी आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं उसकी और भी क्या खपत बढ़ रही है, किस तरह से इस सेक्टर में ग्रोथ आने की संभावना है। मैं तो यही बोलूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर है और डिफेंसिव सेक्टर में आपका पैसा लगना चाहिए। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। और मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके पास इस कंपनी के क्वांटिटी बढ़ जाती है तो एक अच्छा खासा
पैसिव इनकम का सोर्स डिविडेंड के माध्यम से हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको दे सकता है। कोशिश ये करनी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को सही लेवल्स पे खरीदना है। दोस्तों अगर लेवल्स की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप 2000 के प्राइस पे खरीद सकते हैं। बाकी आपका अपना डिसीजन होगा कि किस तरह से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को निवेश कर रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके एंजल वन में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराइए।